हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शन का इंट्रोडक्शन, फंक्शन क्या था, फंक्शन के टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इंटर क्लास का हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.1 का। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि आपके पास लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए। लेट ए एक्स डिनोट द एज ऑफ एक्स। इज ए अ फंक्शन और नॉट। अब इस सवाल में ये पूछा गया है कि ए स्टूडेंट का सेट है और उसके अंदर ए एक्स, जो ये ए एक्स डिनोट कर रहा है, ये हर स्टूडेंट की एज को डिनोट कर रहा है। तो वो पूछ रहा है कि बताएं ए फंक्शन है या नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 1 के अंदर अगर हम देखें तो ए जो है वो स्टूडेंट का सेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल A1 स्टूडेंट हो सकता है, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है, AN तक हो सकता है। आपको क्लास के अंदर स्टूडेंट नहीं पता कितने हैं। अब ये क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब उसके बाद वो कह रहा है कि एक्स इसकी एज है। अब फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 AN, ये कुछ भी हो सकता है। अब सवाल में उसने कहा था कि एक्स क्या है, एज है। तो अगर हम ये नोट करें एक्स क्या है, एज ऑफ स्टूडेंट है ना। AX1 AX2 AX3 and so on AXN। ये क्या है, एज ऑफ स्टूडेंट। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अगर इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो ये बहुत ही इजी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके स्टूडेंट हैं X1 X2 X3 एंड सो ऑन, और ये आपकी एज ऑफ स्टूडेंट है। अब पता कैसे लगेगा ये कैसे बन रहा है, उसने बुक वाले ने बता दिया है कि फंक्शन की ये थीम है। ये जो एज है वो कैसे होगी, पहले ये एक्स इधर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, AX1 बन जाएगा, ये AX2 बन जाएगा, ये AX3 बन जाएगा एंड सो ऑन। ये इसकी मैपिंग हो गई, ये इसकी मैपिंग हो गई, ये इसकी मैपिंग हो गई, ये साथ इसके साथ मैपिंग चलती रहेगी। तो अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि किसी स्टूडेंट की दो एज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल A1 है, A1 की एज ये है तो A1 की ये नहीं हो सकती। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है जिसके अंदर डोमेन रिपीट ना हो। तो वही कैसे इसके अंदर डोमेन रिपीट नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे, हेंस ए इज अ फंक्शन। ये था पहला सवाल। तो ए फंक्शन है आपका जिसके अंदर एज स्टूडेंट और स्टूडेंट आपस में मिल नहीं रहे, जिसमें एक स्टूडेंट की दो एज नहीं आ रही। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन था। दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहे हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड वेदर एफ इज फंक्शन और नॉट एंड आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज इन ईच केस। वही सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कोई भी ऐसी न्यू बात नहीं है जो कि आपको बताई जाए। अगर किसी को फंक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई है तो वो ये इजीली कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फंक्शन आर पॉजिटिव टू रियल नंबर। और फंक्शन उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेडिकल एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू प्लस आर मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर।
तो अब देखना है कि इज़ एफ ए फंक्शन और नॉट। तो अगर हम देखें सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3 देखें तो उसने कहा है जो फंक्शन डिफाइन हुआ है वो डिफाइन हुआ है आर प्लस से आर की तरफ, और उसके बाद फंक्शन जो गिवन है आपको वो दे रखा है रेडिकल एक्स। अब इसकी डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज क्या है, रियल नंबर। अब ये बताना है ये फंक्शन है या नहीं। तो अब पॉजिटिव रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट है एंड सो ऑन राइट साइड। आप जितना भी चले यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं फंक्शन की जगह, अगर देखें यहाँ पे फंक्शन में लिखूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रेडिकल एक्स, एफ की जगह 1 पुट करेंगे क्योंकि 1 क्यों, डोमेन पुट करते हैं ना, डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है तो 1 पुट करेंगे हम। रेडिकल ए जहाँ पे x होगा वो x की वैल्यू पुट कर देंगे, x यहाँ पे था हमने यहाँ 1 पुट कर दिया, रेडिकल x की जगह भी हम 1 पुट कर देंगे। तो ये रेडिकल 1 का रेडिकल क्या होता है 1। तो यहाँ पे जब हमने 1 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिली 1। और हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है किसके, वाई के। तो ऑर्डर पेयर में हमने जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू क्या मिली 1। सेम एज इट इज़ फंक्शन के अंदर अगर हम 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा रेडिकल 2। तो एफ ऑफ 2 बेसिकली शो कर रहा है y की वैल्यू, y की कौन सी वैल्यू को, जब x की वैल्यू क्या रखी गई है 2, तो x की वैल्यू 2 रखी गई है तो y की वैल्यू क्या मिली रेडिकल 2। तो इसी तरह आप इसके पेयर और सेट बना सकते हैं 1,1 मिला, x की जगह पे जब 2 रखा तो y की वैल्यू मिली रेडिकल 2, x की जगह पे 3 रखेंगे तो रेडिकल 3, ये मिलते चले जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे, एक सेट है। और ये सेट कौन सा है 1 1 सेट है, क्यों, हर एलिमेंट की कोई डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है उन्होंने कि फंक्शन, अब आपके पास जो फंक्शन की रेंज है ना, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आप देखें तो पिछले क्वेश्चन में जो रेंज है फंक्शन की, डोमेन जो है, रेंज आपकी रियल नंबर थी, डोमेन क्या था पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अब इन्होंने फंक्शन की जो डोमेन है वो एक कोई छोटा सा इंटरवल दे दिया। ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज, जो लार्ज ब्रैकेट के अंदर है इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, और जो राउंड ब्रैकेट के अंदर होता है उसको ओपन इंटरवल। क्लोज और ओपन में फ़र्क क्या होता है, ये क्लोज है तो -1 और 5 भी शामिल है, और राउंड ब्रैकेट में जो ओपन ब्रैकेट होता है उसके अंदर लास्ट वाली बाउंड्री शामिल नहीं होती, लास्ट वाले नंबर शामिल नहीं होते। तो -1 और 5 के दरमियान कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, -1 से पहले कौन सा है -0.5 0 1 2 3 4 5, -1 और 5 -1 भी शामिल है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो फंक्शन डिफाइन क्या हुआ है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। अब आपको कह रहा है कि आप ये वैल्यू फाइंड करें। फाइंड फंक्शन के अंदर क्या पुट करना है 2, फंक्शन के अंदर क्या पुट करना है -1/2, इमेज ऑफ 0 एंड इमेज ऑफ 5, कैन यू फाइंड द -2 एंड डज देयर एग्जिस्ट रियल नंबर सच दैट फंक्शन नेगेटिव -1। तो सबसे पहले अगर इसको देखें सवाल को, तो सवाल आपके पास दिया हुआ है, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन की डोमेन कहाँ से, -1 से 5 रियल नंबर, और फंक्शन क्या डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड करें एफ ऑफ 2, तो फंक्शन के अंदर क्या पुट कर देंगे, सॉल्यूशन, फंक्शन के अंदर फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिल गई 4। सेम एज इट इज़, पहले ये चेक करेंगे -2 इसके अंदर मिल भी रहा है या नहीं।
अगर 2 नहीं होगा तो हम उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। जैसे कि अब -1/2 है, वो भी इसके अंदर मिल रहा है, एक्स की जगह पुट करेंगे 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। इमेज ऑफ 0, अब 0 पहले देखेंगे इसके अंदर आता है, हाँ भाई इसके अंदर आता है, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0। उसके बाद है इमेज ऑफ 5, अब 5 की इमेज देखनी क्या होगी, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे 5, 5 5 25, तो इसकी 25 आ गई। अब वो कह रहा है कैन यू फाइंड -2, फंक्शन की वैल्यू पे -2 देख सकते हैं या नहीं। तो अब इसमें देखेंगे -2 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो हम वी कैन नॉट फाइंड फंक्शन एट -2। डज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सच डेट फंक्शन नेगेटिव -1, कह रहा है कि क्या ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसमें फंक्शन की क्या वैल्यू आ जाए -1। ये फंक्शनल की वैल्यू, जैसे कि फंक्शन की अभी वैल्यू क्या आई है 4, क्या रखने पे आई है 2, तो वो पूछ रहा है कि फंक्शन की कोई ऐसी वैल्यू होगी जब -1 आंसर आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर लगा हुआ फंक्शन में, इवन फंक्शन है, माइनस वाली वैल्यू पे पुट करेंगे, स्क्वायर माइनस क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, हमेशा कौन सा आंसर मिलेगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो इसके अंदर सिर्फ यहाँ तक था। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास सेम है, रियल नंबर फंक्शन आपके पास दे रखा है p-3, तो पहले x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी -2 पुट करोगे तो मिल जाएगी -1 0 p2 p3 सॉरी। अब वो कह रहा है कैन यू फाइंड x, p0 हो जाए, अब कह रहा है ऐसी x की कौन सी वैल्यू आप पुट करेंगे पूरी टर्म क्या हो जाए 0 हो जाए। ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग होमवर्क कीजिएगा, इसमें जो समझ नहीं आया पूछिएगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फंक्शन जिसको अच्छी तरह आता है, जिसने फंक्शन की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने फंक्शन को अच्छी तरह डिफ़ाइन किया है, तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर पहले पढ़ें ताकि ये आपको आगे वाले सवाल भी बाकायदगी से आ जाए।